हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 7 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 6 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में इससे पहले वाला सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए, एक्सरसाइज 7 में बोला गया यानी कि टाइम गोज ऑन, यानी कि समय समय की बात है। चलिए, बोला गया है यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले पूरा हम आपको इंग्लिश हिंदी और साथ में क्वेश्चन आंसर साथ में कराते चलेंगे, है ना। बोला गया है उल्टा पुल्टा टाइम, है ना। कहने का मतलब है कि उल्टा पुल्टा यहाँ पर समय, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज ए स्टोरी विथ टॉपसी टर्बी टाइम, यानी कि यह कहानी समय के गोलमाल की है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, एज द सन सेट्स, जैसे ही सूरज डूबा। सुमन व्यक्त सुमन जागा, तो जैसे ही सूरज डूबा, फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए, उगा। अगर सूरज उगेगा, जैसे कि सुमन यहाँ पर कब सोएगा, जब सन सेट्स। और सब सुमन जागेगा कब, जब सन यहाँ पर उगेगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, राइज। फिर अगला है देखेंगे, है ना, बेकअप से यानी उठा। व्हाट ए लवली इवनिंग, यानी कि क्या शानदार शाम है। फिर उसके बाद देखेंगे, सी बासेस हर फेस, तो फेस कब धोएगा, तो सुबह मॉर्निंग में। तो यहाँ पर लिखेंगे राइज, यहाँ भरेंगे मॉर्निंग। फिर सी बासेस हर फेस, यहाँ पर मुंह को धोया इन 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे। फिर बोला गया एंड रन्स आउट, और वह दौड़ने के लिए चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अब फिर सीधा यहाँ पर बोला गया कि बर्ड्स नेस्ट, यानी कि पक्षी की घोंसला में। देखेंगे जो जो ऊपर यहाँ पर फिगर दर्शाया गया ना, वही चीज़ यहाँ पर नीचे फिर से सब दिया गया है। आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखते जाएंगे। फिर बोला गया कि सी हैज बीन वाचिंग द एग्स, और वह अंडे को देखने लगा। फॉर द लास्ट फ्यू मंथ, और कुछ ही दिनों महीनों में। सी वाज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड टू कम आउट, बट बिफोर द कैन ब्लिंक हर आइज, और उसके कुछ ही दिन के बाद देखते देखते चिड़िया के बच्चों के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। पर पलक झपकने से पहले ही 1 हफ्ते या फिर पल में एक बिल्ली पेड़ पर कूदी, है ना। है ना, यहाँ पर एक कैट जम्प्स ऑन द ट्री, यानी कि पेड़ पर कूदी। द मदर बर्ड्स क्राइज लाउडली एंड सुमन रसेस टू शो अवे द कैट। एज द कैट जंप इट हिट्स द बिग ग्रीन मैंगो धम। इसका कहने का मतलब है यहाँ पर कि जैसे ही बिल्ली पेड़ पर कूदी, चिड़िया की माँ जोर से चिल्लाई और सुमना दौड़ी ताकि बिल्ली को भगा सके। जैसे ही बिल्ली कूदी, वह एक बड़े आम से टकराई और करा धम। तो देखिए, यहाँ पर मॉर्निंग भर लिए है, आइए 2 घंटा है। यहाँ पर आप मिनट भर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, कुछ महीनों और दिनों, तो यहाँ पर डेज भर लेंगे। फिर हफ्ता है और यहाँ पर पल है, तो यहाँ भी डेज भर सकते हैं, कुछ दिन। तो इस प्रकार से भरने पर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ देखेंगे। बोला गया है इन 2 डेज, और 2 दिनों में। इन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर। ओ हाउस सॉड, कितनी दुखी की बात है। द मैंगो इज स्टिल नोट फुल राइप, मैंगो ना अभी अच्छा से यहाँ पर पका भी नहीं था, है ना। फिर बोला गया इट नीडेड 1 more ईयर, इसे 1 साल की और ज़रूरत थी टू बिकम स्वीट, मीठा होने के लिए। सडनली सुमन्स सिस्टर कॉल्स आउट आर स्टिल नॉट हंग्री, हैज यूर स्टमक क्लॉक गोन टू स्लीप, कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर डिनर। इसका कहने का मतलब है यहाँ पर कि इसे पक करना मीठा होने में बस 1 हफ्ता और लगता, ठीक है। अचानक सुमना की बहन उसे बुलाया, क्या तुम्हें अभी तक भूख नहीं लगी है, क्या तुम्हें पेट की घड़ी बंद हो गई है, आओ रात के खाने पर गरम गरम खाना खाएं। यहाँ पर डेज है तो यहाँ पर सेकेंड भरेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर ईयर है तो यहाँ पर वीक भरेंगे। आगे देखेंगे, रात को खाने के लिए डिनर में बुलाया है, तो यहाँ पर उसका उल्टा क्या हो जाएगा, नाश्ता करना है। तो नाश्ता को यहाँ पर क्या बोल देंगे, ब्रेकफास्ट। तो जस्ट इस प्रकार से ये वाला पेज हमारा हल हो गया है। अगले पेज पर चलिए, देखेंगे अगले पेज पर आ चुके हैं। बोला गया कि भार्स दैट फनी, है ना मजेदार। यू मस्ट हैव गेस्ड दैट कलर्ड बर्ड्स आर रॉन्ग, हुज आर करेक्ट बर्ड द बॉक्स गिवन बिलो एंड राइट इन नेक्स्ट टू द रॉन्ग बर्ड। आपको क्या करना है ना, कि जो भी इस कहानी में रंगीन शब्द गलत है, उनकी जगह पर नीचे दिए गए बॉक्स में सही शब्द को चुनना है और गलत शब्द के आगे खाली शब्द को भरना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर नीचे देखेंगे, ये वाला जो कहानी यहाँ पर दिया गया है उसी से रिलेटेड यहाँ पर नीचे प्रश्न किए गए हैं। बोला गया हाउ लॉन्ग डज इट टेक, इसमें कितना समय लगेगा। हैव यू सीन समवन knitting a sweater or someone weaving a cloth, do try to find out from a potter how long it's take to make a pot। तो बोला गया कि क्या तुमने किसी को स्वेटर बुनते हुए देखा है या किसी को कपड़ा बुनते हुए। कभी किसी कुम्हार से यह जानने की कोशिश करो कि एक बर्तन बनाने में कितना समय लगता है, और ये भी बताओ एल्सो टेल इफ़ यू
टेक आवर्स ऑफ ए मिनट टू हैव यू बाथ, इज इट ईयर्स सिंस यू लास्ट हैड ए बाथ। फिर यहाँ पर है थिंक ऑफ मेनी डिफरेंट थिंग्स डैट कैन टेक डिफरेंट टाइम, मेक योर टेबल एज लॉन्ग एज यू कैन। और बोला गया कि अभी बताओ कि तुम्हें नहाने में कितने घंटे लगते हैं, या फिर कुछ मिनट, या फिर कुछ साल। उन अलग अलग काम को बारे में सोचना है और अलग अलग समय बताना है, और तालिका में जितना लंबा बना सकता है बनाना है। देखिए ये यहाँ पर तालिका है, ठीक है। यहाँ पर नहाने में कितना मिनट लग रहा है वो बात, दूध उबालना है। फिर यहाँ पर हम पेंसिल छील सकते हैं, ठीक है। फिर गुब्बारा यहाँ पर भर सकते हैं, फिर सेब खा सकते हैं। ये सभी आप अपने मन से यहाँ पर पूरा का पूरा लिखेंगे, ठीक है। फिर कितना आइसक्रीम खाने में कितना घंटा लगता है, या फिर गड्ढा खोदने में कितना दिन लगता है, चित्र बनाने में कितना घंटा लगता है, वो इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए टेक्स्ट डेज, अब दिन किस में लगता है। जैसे यहाँ पर अलग अलग प्रश्न में दिए गए स्वेटर बुनना, साड़ी बुनना, तो आप लिख सकते हैं कि दाने का अंकुरन होना, घर की पुताई करना एक दिन में थोड़ी होता है, 2 से 4 दिन लगते हैं ना, तो वही लिख देना है। चलते हैं अब अगले पेज पर, देखेंगे। यहाँ पर बोला गया कि थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स, सम फास्टर एंड सम स्लोवर, मेक ए लॉस्ट थिंग। ऐसे काम के बारे में सोचना है कि कुछ जल्दी हो जाना चाहिए और कुछ धीरे धीरे भी हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर इवेंट सारे यहाँ पर दिए गए, तो देखेंगे ये क्या कर रहा है, तो समझिए कि ये बाल में यहाँ पर ये तेल लगा रहा है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, तो पानी पी रहा है। तो बस वही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे, हेयर स्वेल हो जाएगा, ये ड्रिंकिंग वाटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से ये वाला हमारा बन गया, सिर्फ यही वाला देखना है और लिखना है। फिर नीचे यहाँ पर फिगर पर आइए, बोला गया टेक मंथ्स, यानी कि महीनों होने वाला काम क्या। तो मान लेते हैं कि तालाब का सूखने में महीनों लग जाता है, फिल्म बनाने में महीनों लग जाता है कि नहीं। टू ग्रो व्हीट फ्रॉम सीड्स, यानी कि गेहूं की फसल बढ़ने में क्या होता है, तो फूल से फन बनाना कितना समय लग जाता है। टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर, तो ग्लेशियर का पिघलना, यानी कि समर यानी कि गर्मी में यहाँ पर देखेंगे ना, विंटर में कितना एकदम ठंडा से जम जाता है ना, लेकिन वही जब गर्मी आता है तो धीरे धीरे पिघलने लगता है। फॉर ए बेबी टू कम आउट ऑफ इट्स मदर्स स्टोमक, यानी कि छोटों को अपने पेट से बाहर आने में एक बच्चा को कितना समय लगता है, तो बस वही लिख देंगे। और उसके बाद अभी लिख सकते हैं कि घर का निर्माण करना, किताब लिखना कितना समय लगता है, या दिस एक्टिविटी शुड टेक ओनली ए फ्यू मिनट्स। बोला गया है कि यह जो काम है या फिर एक्टिविटी है वो कुछ ही समय में करना है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर टॉयलेट करना तुरंत हो जाता है ना। देखेंगे अगले पेज पर आ गए हैं, बोला गया क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच प्ले दिस गेम। बोला गया है यहाँ पर कि कितनी तालिकाएं यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और बोला गया कि लपकने से पहले इस खेल को खेलना पड़ेगा। थ्रो अ स्टोन इनटू द एयर, क्लैप वंस बिफोर यू कैच इट। हवा में पत्थर फेंकना है और इसे लपकने से पहले एक बार ताली बजाना पड़ेगा, ठीक है। बोला गया नाउ ट्राई टू क्लैप 2 टाइम्स बिफोर द कैच, यानी कि कैच करने से पहले 2 बार ताली बजाना पड़ेगा। ट्राई मोर क्लैप्स, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू क्लैप बिफोर यू कैच द स्टोन, यानी कि हवा में कैच फेंक देना है ऊपर पत्थर को, और 2 से 3 बार यानी कितना ज़्यादा से ज़्यादा ताली बजा सकते हैं और उसके बाद में कैच कर सकते हैं। तो ये देखेंगे अलग अलग दिया गया है कि कोई 1 से 2 बार, कोई यहाँ पर 1 2 1 बार, कोई 1 2 3 बार, इस प्रकार से सब कौन कितना बार यहाँ पर मतलब कि ताली बजा कर लोग सकता है वो सब यहाँ पर दिया गया, ठीक है। चलिए अगले पेज पर आएंगे, ये देखेंगे ना, ये भी एक यहाँ पर नया खेल है, ठीक है। ये इस प्रकार से सब दिया गया, ये स्पिन करना है, ठीक है, जो जहाँ पर आएगा, है ना। पजल वाला खेल खेले है ना। चलिए अब हम डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं, नीचे देखते हैं प्रश्न में क्या बोला गया हमसे। बोला गया है कि इरफान मदर्स इज ट्विस एज ओल्ड एज हिम, सी इज ऑल्सो 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम, गेस द एजेस इरफान एंड हिज मदर। बोला गया कि इरफान की माँ उससे दुगनी उम्र के है, वह उससे 20 साल की बड़ी भी है। तो बोला गया इरफान और उसकी माँ का उम्र का अंदाजा लगाओ। तो इरफान का उम्र तो यहाँ पर लगभग मान लेते हैं कि 20 साल है, तो उसकी माँ का एज कितना हो जाता है 20, यानी कि 2 गुना। तो अगर इरफान 20 साल के है तो माँ 40 को हो जाएगी। कोई दिक्कत है, यहाँ लिख देंगे इरफान 20 एम से मदर 40, ठीक है। बोला गया कि हाउ मैनी फुल मून्स हैव पास्ड सिंस यू वर बर्न, यानी कि जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तो कितनी बार पूरा चांद निकला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे आपको जो जितना भी फिर से लग रहा है 80 साल 90 साल है ना, वो आप अपने हिसाब से लिख देंगे, क्योंकि जस्ट यहाँ पर बोला गया गेस करने के लिए है ना, तो बस गेस करके आप यहाँ पर बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज पर, देखेंगे दूसरे पेज पर आ चुके हैं, और यहाँ पर हमारा ना बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र दिया गया है। लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ विंसी, यानी कि विंसी का जन्म प्रमाण पत्र देखो, ये नाम है, डेट ऑफ बर्थ, पैलेस, ये इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। अब इसी को देख करके आपको यहाँ पर आंसर करना है। देखिए बोला गया ना कि 2 तारीख 5वां महीना 2002 सोच डैट विंसी बाज बॉर्न ऑन क्या, यहाँ पर दिया गया 2 क्या है 5वां महीना, तो 5वां महीना पढ़िए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5वां महीना तो मई आता है।
तो आप यहाँ पर क्या भरेंगे, मई। यहाँ पर वैसे भी देखिए दिया गया था ना 2 मई 2008, है ना। अच्छा, तो 2 मई 2008 को ना कितने साल की हो जाएगी, 2002 अब में 8 जोड़िए तो 6 साल, तो लिखेंगे 6 ईयर। फिर बोला गया हाउ ओल्ड विल सी बी इन द ईयर 2052, 2052 में कितना हो जाएगी, तो 52 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 50 साल की, है ना। फिर बोला गया है कि डेट लिखना है कि अगर 8 साल के हो जाएगी तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा 6 साल की होगी 2008 में ना, तो यहाँ पर 8 साल के कब होगी, 2 साल बाद, तो लिख देंगे यहाँ पर 2 मई, मई को लिखेंगे 5वां महीना 2010, इस प्रकार से। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम उसी को ना प्रश्न को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। बोला गया कि हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वाज बिन्सी ऑन 2 अगस्त 2002, तो 2 अगस्त 2002 को कितने महीने की हो जाएगी, तो देखेंगे मई में जन्म था, तो मई के बाद जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, तो 3 महीने की, तो लिख देंगे 3 मंथ। आगे देखेंगे हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड इज बिन्सी नाउ, तो बिन्सी की अभी यहाँ पर एज कितना हुआ है, तो मान लेते हैं फ्रेंड्स कि इसका जन्म हुआ है 2002 में, है ना, और अभी यहाँ पर 2026 चल रहा है, तो कितना साल हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2002 26 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 24 साल। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। फिर कह रहा आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ सर्टिफिकेट बाद सर्टिफिकेट इशू, यानी कि जन्म के कितने महीने के बाद इसका डेट ऑफ, यानी कि जो सर्टिफिकेट है ये वाला जो जारी हुआ था, तो देखेंगे 2 तारीख 5वां महीना 2002 यहाँ पर दिया गया है ना। तो जन्म के बाद कितना महीने के बाद हुआ है, तो 3 महीना 3 दिन के बाद, 3 मंथ 3 महीना 3 दिन, तो 3 डेज, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पता चलेगा, तो देखते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या था, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 2 तारीख 5वां महीना 2002, लेकिन यहाँ देखेंगे 5 तारीख 8वां महीना 2002, तो 2 के बाद 3 दिन, 5वां महीना और ये 8वां महीना, तब हमें यहाँ पर क्या है, इशू, यानी कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इशू हुआ था कितना दिन के बाद, तो 3 महीना और 3 दिन के बाद, वही हम लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ हर सर्टिफिकेट, अब यहाँ पर दिखाए थे ना 81502, ये यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। बोला गया कि भेन बर योर भन, अब आपका जन्म यहाँ पर कब हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है आपको लिखना है, जैसे करके यहाँ पर बना हुआ ना, यही वाला सर्टिफिकेट आपको बना देना, आप अपने बारे में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे तो 2020 का यहाँ पर कैलेंडर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन किए गए हैं और यही कैलेंडर देख करके ना आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करनी है, क्लियर है। देखिए बोला गया है कि लेट अस लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर यहाँ पर ना 2020, यानी कि 2020 का कैलेंडर देखना है और यहाँ पर हल कीजिए। बोला गया हाउ मेनी मंथ्स डज ए ईयर है, यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने, तो लिखेंगे 12th मंथ। फिर लिस्ट द मंथ्स विच हैव 30 डेज, तो 30 डेज किस किस में होते हैं, आप कैलेंडर देखेंगे इधर, तो इसमें देखेंगे हम देख कर बता रहे हैं, 1 अप्रैल, ठीक है, फिर जून, सितंबर, ठीक है, फिर सितंबर के बाद नवंबर। अब बोला गया कि 31 दिन किस किस में होता है, तो जो बच गया है जनवरी, फिर फरवरी में नहीं होता है क्योंकि फरवरी में फिर से 28 या 29 दिन का होता है, तो मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ फरवरी, यानी फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो 29। यहाँ पर देखेंगे आपके बुक में 29 दिया गया है। हाउ मेनी डेज मेक्स ए वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7। हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई, जुलाई में कुल कितने सप्ताह यहाँ पर होते हैं, तो 4। आप चाहें तो यहाँ पर गिन लेंगे। आगे आइए, फिर बोला गया है यहाँ पर ना कि इन ट्रू ऑल मंथ्स, ठीक है, और यहाँ पर पूरा बोला गया क्या इन सभी महीनों के लिए क्या सही है ना, तो बिल्कुल सही, तो लिखेंगे यस। बोला गया इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3rd, यानी कि आप क्लास 3rd में कब गए थे, तो हम समझे अप्रैल में गए थे, तो अप्रैल लिख देंगे, आप जब गए थे लिखेंगे अपना। मेक ए सर्किल दिज डेट्स और कैलेंडर, कैलेंडर में ना 26 जनवरी को, 14 नवंबर और 31 दिसंबर को सर्किल कर देना है, कर दीजिएगा, यानी घेर देंगे। आगे आइए, फिर यहाँ पर 2017, 20, 19, 18, 21, 23 इस प्रकार से दिया गया। तो बोला गया कि 2 साल पहले कौन सा कैलेंडर था, तो देखिए अभी तो 2020 चल रहा है बुक के हिसाब से, तो 20 से 2 साल पहले 2018 आ जाएगा,
ठीक है। बोला गया कि क्लास 2 में आप कब गए थे, तो हम 2019 में गए थे। फिर 2019 में गए थे ना, तो बोला गया विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर, तो 2020 के बाद कौन सा दिन आएगा, अथी कौन सा साल आएगा, तो 2021। 3 साल बाद, तब 20 में 3 जोड़ेंगे तो 2023। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। देखिएगा ये इधर ना फेस्टिवल, कौन कौन फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली आ रहा है, पोंगल आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, जो यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, और आपको ना पीछे से देखना है, जैसे कि दिवाली कब है, 14 नवंबर को, तो यहाँ ये नवंबर ढूंढेंगे कहाँ है, तो ये रहा नवंबर। नवंबर में 14 तारीख कहाँ है, ये 14 तारीख का, 14 तारीख के देखेंगे कौन दिन है, तो सैटरडे। तो बस यही वाला देख करना, आपको यहाँ पर भर देना है सैटरडे, यहाँ पर भरेंगे सैटरडे, SATURDAY। फिर क्या है, पोंगल कब है, 15 जनवरी का ना, तब यहाँ पर आएगा पीछे, ये रहा जनवरी, 15 जनवरी ये है, 15 जनवरी कौन सा दिन है, वेडनेसडे। तो बस अब वापस यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिख दीजिएगा वेडनेसडे, देखेंगे WDNESDAY, और जो हिंदी में लिखते होंगे वो बुधवार। तो इस प्रकार से पीछे कैलेंडर में देखेंगे जौन सा दिन है ना, यहाँ पर लिख देंगे। अब वहाँ पर हम नीचे देखेंगे क्या बोला गया है, बोला गया अरेंज करना है फेस्टिवल को, कि सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले जनवरी में क्या आ रहा है, तो पोंगल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पोंगल। फिर जनवरी के बाद देखेंगे कि दूसरे नंबर पर यहाँ पर क्या आ रहा है, अच्छा एक है गुरु नानक जो कि नवंबर में है, एक है गुरु रविदास बर्थडे जो कि यहाँ पर फरवरी में, तो गुरु रविदास वाला आ रहा है, तो दूसरे पर लिखेंगे गुरु रविदास। ठीक है, फिर तीसरे पर देख लेंगे, फिर जनवरी फरवरी मार्च में कुछ नहीं है, फिर अप्रैल में क्या है, 14 अप्रैल को बिहू, जहाँ बिहू लिखेंगे। अप्रैल के बाद यहाँ पर मई में देख लेंगे, मई में कुछ नहीं है, जून में नहीं, जुलाई में नहीं, अगस्त में हाँ 31 अगस्त, 3 अगस्त, तो पहले लिखेंगे 3 अगस्त का ना रक्षाबंधन, तो फिर 31 अगस्त को ओणम, रक्षाबंधन, फिर लिखेंगे ओणम। तो ऐसे ही करके ना आप आगे यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इन सभी त्यौहार को हम ओणम तक लिख दिए, आगे डेट वाइज आप लिख देंगे। चलिए ना पूरा लिख देते हैं। फिर आ जाएगा हमारा गांधी जयंती, फिर यहाँ पर आ जाएगा मिलाद उल नबी, मिलाद उल नबी। ठीक है, फिर आ जाएगा दीपावली, या फिर इसको दिवाली भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हो जाएगा गुरु नानक जयंती, फिर लास्ट में आ जाएगा क्रिसमस। ठीक है, आगे आइए। बोला गया कि बीच फेस्टिवल कम्स इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, कौन सा फेस्टिवल ना यहाँ पर शुरुआत में आया था, कौन है, पोंगल। फिर बोला गया बीच फेस्टिवल कम्स एट द एंड ऑफ द ईयर, जो सबसे लास्ट में कौन आया है, आप देखेंगे तो क्रिसमस। बताइए इसको भरने में क्या कुछ था, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो ये वाला हमारा हल हो गया यहाँ तक। चलिए अच्छा, फिर यहाँ पर देखेंगे 2019 का ना इस बार यहाँ पर कैलेंडर दिया गया है। ठीक है, तो बोला गया कि विच इज द नंबर इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, यह स्क्वायर का ना सेंटर में आपको देखना है, तो कौन सा है, तो यह स्क्वायर के सेंटर में तो 13 है, तो बस यहाँ पर 13 भर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ना कि कुछ यहाँ पर पहेली दिया गया है, तो इसको आपको जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़िए, जैसे कि 5 और 3 8, 8 1 हो जाएगा 9। ठीक है, तो 9, 2 और 1 हो जाएगा कितना हमारा 3, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और 2 1 3, 7 3 10 और 9, यानी कि सभी को ऐड करेंगे ना तो हमारा 39 ही आएगा। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से हमारा हल हो जाता है। आगे चलिए, यहाँ पर देखेंगे कि 2020 का यहाँ पर देखेंगे कि एक हमारा कैलेंडर जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि कुछ हमारे यहाँ पर जादू दिखाने के लिए, जो कि पीछे वाला पेज में बोला गया था 10 गुना 10 का, ये वाला आपके सामने है। ठीक है ना, यहाँ पर देख लेंगे, ये पूरा इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, लेकिन बनाने वाला प्रश्न इधर नहीं है, इधर देखिए। यहाँ पर क्या करना है ना, इसको जो समझिए। सबसे पहले तो यहाँ पर बोला गया फॉर अगस्त 2020, अगस्त 2020 का कैलेंडर वो आप देख लीजिएगा, और यहाँ पर अगस्त के हिसाब से अपना दिन यहाँ पर भर लीजिएगा। अगस्त में कौन सा दिन कब था देखेंगे, 1 तारीख को यहाँ पर शनिवार था, फिर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 होगा रविवार, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ये हो जाएगा यहाँ पर 30, ये हो जाएगा यहाँ पर 31, ये वाला तो भरा गया है। अब भरने के बाद क्या करना है ना, यहाँ पर आंसर देना है, कलर करना है। संडे, जो जो संडे है ना उसको आप रेड से कलर कर दीजिएगा, हमारे पास तो यहाँ पर कलर है नहीं। फिर बोला गया है ऑन विच डेज
डज दिस मंथ एंड, यानी कि ना अभी यहाँ पर कौन मतलब कि यह महीना किस दिन में समाप्त होता है। तो आप देख लीजिए कि महीना ना किस दिन में समाप्त हो रहा है। तो 30, अच्छा यहाँ पर अगर 31 देख लेंगे तो आ जाएगा मंडे हमारा। तो जस्ट यहाँ पर मंडे लिखेंगे, फिर है राइट द नंबर ऑफ डेज इन द दिस मंथ। इस महीने में टोटल का टोटल आपको देखना है कि कितना महीना का दिन है, तो 31। फिर बोला गया 13 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा, तो 13 अगस्त को कौन सा दिन है, थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार। फिर बोला गया है कि सेकेंड सैटरडे कब पड़ेगा। देखिए ये तो हमारा है पहला सैटरडे, सेकेंड सैटरडे कब पड़ेगा, 8 तारीख को। बस देखना है और भर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, देख के कैलेंडर से भर दीजिएगा ना। चलिए वही सभी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, आप ऊपर से देख करके भर देंगे। अब चलते हैं अगले पेज पर। देखेंगे आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया कि वन डे इन द लाइफ ऑफ कुसुम, ये कुसुम की लाइफ की यहाँ पर पूरा चर्चा किया गया है और आपको यहाँ पर टाइम देख करके सिर्फ बताना है। देखेंगे कुसुम यहाँ पर सवेरे कितना बजे उठ रही है, घड़ी छोटा वाला सुई 6 पर है, ऊपर 12 पर है, तो सुबह 6 बजे। तो यहाँ पर 6 बजे AM लिखेंगे, AM मतलब होता है यहाँ पर सुबह में, PM रहेगा तो शाम में। यहाँ पर देखेंगे सी ब्रिंग से वाटर, वाटर कब भरी है, लिखा है 6:30, तो घर में ना यहाँ पर घड़ी में 6:30 बजाइए। ये 6 बजेगा छोटा सुई, और बड़ा सुई इसी पर रहेगा, तो हो जाएगा 6:30। ये देखेंगे ये 7 बजा है, और 7 बजकर कितना मिनट हुआ है, तो 30 मिनट। 6 पर है तो 5 से गुना करेंगे। अब बताना है कि घर सवेरे सवेरे साफ करते हैं कि शाम में, तो सुबह में, तो AM लिखेंगे। आगे देखेंगे आज स्कूल जा रही है कब, 8 o'clock लिखा हुआ ना, तो 8 बजा दीजिए, 8 पर, ऐसे करके बन गया। अगले पेज पर चलेंगे। देखिएगा ये वाला घड़ी है ना, देखिए कितना 10 बज रहा है, तो 10 बजा दीजिए AM। 12 बजे के बाद PM हो जाता है, ये 1 बज रहा है आफ्टरनून में, तो इस प्रकार से 1 बजा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 2 बज रहा है, तो 2 बजा देंगे। अब 2 बज गया 12 बजे के बाद है ना, तो PM लिखेंगे। यहाँ देखेंगे 5:30 हो रहा है, तो 5:30, ये 5 है, 5 पर है। ये देखेंगे 9 रात में बज रहा है, तो इस प्रकार से 9 बजा देंगे। ठीक है, आप देख लिया ना कि कब ये स्कूल जाती है, कब नहीं जाती है, कब सोती है, ठीक है, कब यहाँ पर खेलती है, दोस्त के साथ रहती है, सब है। चलिए अगले पेज पर देखेंगे। अगले पेज पर आगे हैं, बोला गया नाउ प्रेपर ए चार्ट शोइंग योर ऑन डेली रूटीन टाइम्स ऑफ द डे इन वर्ड्स। बोला गया है ना कि अब यहाँ पर क्या करना है, एक चार्ट बनाना है जिसमें आप अपना रूटीन बताएंगे। अभी कुसुम का ना पढ़ रहे थे, आप अपना यहाँ पर रूटीन लिखेंगे कि आप सुबह कितना बजे उठते हैं। ठीक है, जैसे कि सुबह 6 बजे उठते हैं, फिर स्कूल जाते हैं 9 बजे, फिर 10 बजे आते हैं, फिर 11 बजे खेलते हैं, फिर 12 बजे यहाँ पर स्कूल से चल आते हैं, फिर 8 बजे रात में होमवर्क बनाते हैं, फिर 9 बजे सो जाते हैं। पूरा दिनचर्या आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब इधर देखेंगे तो एक्सरसाइज 8 आ जाएगा, यानी कि आज हमने एक्सरसाइज 7 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि एक्सरसाइज 7 बढ़िया से समझे हैं कि नहीं। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। लेकिन अगर अभी भी लग रहा है कहीं पर कि कोई प्रश्न नहीं समझे, किसी में कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे, है ना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।